नमस्ते दोस्तों, हमने अपनी इस सीरीज द 12 ज्योतिर्लिंगास ऑफ इंडिया में अभी तक आपसे शिवलिंग की उत्पत्ति की कहानी और पहले 9 ज्योतिर्लिंगों की कहानी शेयर की है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो उन वीडियोस का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं शिव पुराण में वर्णित 10वें ज्योतिर्लिंग यानी कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा के साथ। दोस्तों, धरक नगरी नासिक बहुत वजहों से प्रसिद्ध है। यह वही नगरी है जहाँ पर भगवान राम ने अपने वनवास का एक बहुत बड़ा हिस्सा व्यतीत किया था। इसी नगरी में हर 12 साल में एक बार विश्व का सबसे बड़ा कुंभ का मेला लगता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। और इसी नगरी में है भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग, जो कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक से कुछ ही दूरी पर त्र्यंबक गांव में है। यह ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में है। यह मंदिर चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी भी निकलती है, जो ऋषि गौतम की तपस्या के कारण धरती पर आई थी। सदियों पहले त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से करवाया गया था। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही अनोखी है। इसे सिंधु आर्य शैली में बनाया गया है। हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर में कोई भी स्तंभ नहीं है, केवल पत्थरों को जोड़कर इस मंदिर को बनाया गया है। पेशवर ज्योतिर्लिंग के पुराने मंदिर का निर्माण तीसरे पेशवा नानाजी साहिब पेशवा ने करवाया था। इस मंदिर को बनवाने में 31 साल लगे थे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे अनोखा है। ईश्वर ज्योतिर्लिंग जमीन के अंदर है। इसकी केवल जलाधारी ही दिखती है। इसके दर्शन मंदिर के गर्भगृह में जाकर ही हो सकते हैं। ध्यान से देखने पर आंख जैसे दिखने वाले एक एक शिवलिंग दिखाई देते हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्रातः काल में ही किए जा सकते हैं, क्योंकि पूजा के पश्चात इस पर चांदी का पंचमुखी मुकुट चढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण इसके दर्शन नहीं किए जा सकते। पौराणिक कथा के अनुसार एक आश्रम में महर्षि गौतम रहते थे, किंतु उस आश्रम के ब्राह्मणों की पत्नियां महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या से नाराज थी। उन्होंने अपने पतियों को उसके बारे में शिकायत लगाई और महर्षि गौतम के खिलाफ उनके कान भर के उन्हें आश्रम से निकालने के लिए कहा। तब वे सभी ब्राह्मण एकत्रित होकर भगवान गणेश के पास गए और उन्होंने भगवान गणेश से प्रार्थना की कि वे किसी भी तरह ऋषि गौतम को उस आश्रम से बाहर निकलवा दें। भगवान गणेश ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वे नहीं माने और अपनी ही बात पर अड़े रहे। अपने भक्तों का मन रखने के लिए भगवान गणेश ने एक बीमार गाय का रूप लिया और ऋषि गौतम के आश्रम में जाकर रहने लगे। उस गाय ने खेतों में घुसकर फसलों को खाना शुरू कर दिया। तब वहां ऋषि गौतम पहुंचे और उन्होंने एक तिनके के सहारे से उस गाय को वहां से निकालने की कोशिश की, किंतु जैसे ही उस तिनके ने गाय को छुआ, वह मर गई और ऋषि गौतम पर गौ हत्या का आरोप लग गया। गौ हत्या का आरोप लगने से ऋषि गौतम बहुत ही दुखी हो गए। उन्हें बाकी के ऋषियों ने आश्रम से निकाल दिया। तब वह अपनी पत्नी को लेकर उस आश्रम से थोड़ी ही दूर चले गए और वहां जाकर रहने लगे। लेकिन वहां पर भी उन ब्राह्मणों ने ऋषि गौतम को चैन से नहीं जीने दिया। उनसे वेद, पुराण, पाठ आदि के कर्म कांड छीन लिए गए। गौ हत्या से पाप से मुक्त होने के लिए उन ब्राह्मणों ने ऋषि गौतम को पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करने के लिए कहा और व्रत, पूजा पाठ के साथ 1 करोड़ शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए कहा। यह सुनकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी के साथ धरती की परिक्रमा पे निकल पड़े और जितने भी कर्म कांड उन्हें बताए गए थे, उन सब का निर्वाह भी किया। भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा।
तब महर्षि ने यह वरदान मांगा कि उन्हें गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दिया जाए। जिसके बाद शिवजी ने उन्हें कहा कि उनके ऊपर गौ हत्या का पाप नहीं है, उनके साथ छल किया जा रहा है। भगवान शिव ने उन ब्राह्मणों को दंड देने की भी बात की, लेकिन महर्षि गौतम ने उन्हें कहा कि उन्हें दंड ना दिया जाए। महर्षि गौतम ने शिव जी को वहीं पर स्थापित होने के लिए कहा और तभी से वहाँ पे शिव जी विश्व ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तो यह थी 10वें ज्योतिर्लिंग यानी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। ऐसे ही बाकी के 2 और ज्योतिर्लिंगों की कहानी जानने के लिए हमारी इस सीरीज द 12 ज्योतिर्लिंगास ऑफ इंडिया को फॉलो करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपका ऐसा और कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो।